दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों जल्दी से आज का विषय रखने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आपको आइकन बेल प्रेस करना है, ताकि जब मैसेजेस अपलोड होते हैं यूट्यूब पर मेरे चैनल से वो आप तक पहुँच जाए। मैं फेसबुक पर हूँ दोस्तों, वहाँ से लाइव आता हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट पर मैं वहाँ से बात करता हूँ। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे मित्र बनना चाहते हैं, डैनियल राज पेज को आपको ओपन करना है और वहां पर ये थंब को प्रेस करना है और फिर आप मेरे साथ में ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। दोस्तों मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप, इसकी चर्चा मैं बहुत करता हूं, आप लोग भी शायद जानते होंगे। अगर आप अभी तक इसके मेंबर नहीं बने हैं, सदस्य नहीं बने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने स्टार्ट किया है उसके आप अगर सदस्य नहीं बने हैं, आपको एक मौका है, क्योंकि 22वीं पीढ़ी को सही शिक्षाओं के साथ में हम जो है मसीहत पहुंचाना चाहते हैं और इस पीढ़ी को उसके लिए काम करना होगा, यानी कि 21वीं पीढ़ी को। और इसमें हम कई लाखों की तादाद में लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो गलत शिक्षा वाले गोलियात को मार सके, और उसके लिए दाऊद तैयार करने। और उसके लिए आपको करना क्या है कि इनमें से किसी के नंबर पे कॉल करना है और ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। सुबह 10 से लेकर रात को 9 बजे तक ही आपको कॉल करना है। चलिए दोस्तों, आज का विषय मैं वापस से कह देता हूं कि डैनियल राज, ये सारे सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जहां से भी मैं बात करता हूं, मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, आपको एजुकेट करना है। 26 साल से मैं मिनिस्ट्री में हूं और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं सारी चीज़ों को जांच पड़ताल कर कर, ट्रांसलेशन स्टडी कर कर आपके बीच में हर एक स्टेटमेंट को मैं रखता हूँ ना। दोस्तों आज का विषय बड़ा दिलचस्प है, ऊपर तो खैर आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। यह है कि नामान का कोढ़ गहीजी पर क्यों। मैं रिपीट करता हूँ कि नामान का कोढ़ गहीजी पर क्यों। कौन है ये नामान, कौन था गहेजी, और ये कोढ़ का चक्कर क्या है, और इससे आज हम क्या सीख सकते हैं और इससे हमें क्या सबक मिलेगा, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नामान सेनापति के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि दूसरा राजा की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 1 में उसका जिक्र है। अराम के राजा का नामान नाम एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा ही प्रतिष्ठित पुरुष था, यानी कि फेमस था, अच्छा आदमी था। और लिखा है कि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों की विजय किया था और वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। ये देखिए, परंतु कोढ़ी था, अच्छा था, शूरवीर था, परमेश्वर ने उसकी मदद भी करी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर का भय मानता होगा। और उस वक्त में जो परमेश्वर का दबदबा, परमेश्वर के लोगों का दबदबा, या वो एलिया हो या एलीशा हो, क्योंकि ये घटना एलीशा के टाइम की है, तो उस वक्त में था और लोग परमेश्वर को जानते थे। तो वहाँ पर एक लड़की थी और वो लड़की इजरायली थी, जो उसके घर पर उसकी पत्नी के साथ में उसका काम करती थी, हो सकता है खाना बनाती होगी, कपड़ा धोती होगी। उसने एक दिन चर्चा करी कि अगर मेरा स्वामी यानी कि नामान जिसको कोढ़ है, अगर वो परमेश्वर के नबी यानी कि एलीशा के पास होता तो वो ठीक हो जाता। ऐसी चर्चा वहां पर चली। तो फिर उसके बाद में पता चला, ये चित्र देख लीजिए, पता चला कि यहां पे इसको कोढ़ है। और ये जब, क्योंकि मेरे पास में ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ये व्यक्ति ने एलीशा के पास में गया और एलीशा ने कहा कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा लेना और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खैर पहले तो इसने नहीं माना, लेकिन बाद में इसने माना। अब आप इसको यहां पर देख सकते हैं कि इसका पूरी तरह से कोढ़ चला गया। मेरे पास में गूगल से जितना इमेज मैं कलेक्ट कर सका आपको समझाने के लिए मैं समझा पा रहा हूं, लेकिन हूबहू ऐसा ही होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं देता हूं। लेकिन वचन कहता है कि ये ऐसा व्यक्ति था जिसको कोढ़ था, उसने डुबकी लगाई और वो बिल्कुल ठीक हो गया ना। जब वो ठीक हो गया दोस्तों, दूसरा राजा की किताब उसका 5 का 15 कहता है कि उसने एलीशा के पास में भेंट लाई। ये देखिए वचन लिखा है कि उसने भेंट लाई। उसने कहा कि मेरे भेंट को स्वीकार कर, मेरे भेंट को जो ऑफरिंग है या अर्पण है, सोना है, चांदी के सिक्के हैं, कपड़े हैं, बहुत सारे भेंट लाई। उसने कहा कि इसको ग्रहण कर। लेकिन आपको पता है उस व्यक्ति ने यानी कि एलीशा ने ग्रहण नहीं किया। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए और मैं इसको नहीं लूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कई वजह होगी, लेकिन एक वजह यह होगी कि एलीशा कह रहा होगा कि नामान मैंने थोड़ी ठीक किया है, मुझे क्यों भेंट दे रहा है, मैंने थोड़ी चमत्कार किया है, मुझे क्यों भेंट दे रहा है, मेरी प्रशंसा क्यों कर रहा है। अगर तुझे करना है, भेंट देना है, जो भी करना है वो परमेश्वर को कर। तो इसका अगला ही वचन में जो नामान है वो कहता है मुझे परमेश्वर के लिए अर्पण करना है, बेदी पे अर्पण करना है, उसके लिए मिट्टी दे दे। तो यहां पे एलीशा उसको इजाजत देता है कि तू अर्पण कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाता है कि एलीशा ने उससे भेंट इसलिए नहीं ली क्योंकि एलीशा को पता था कि चमत्कार उसने नहीं किया है, परमेश्वर ने किया है। ये जो व्यक्ति ठीक हुआ है यहां पर, इसमें एलीशा का हाथ नहीं है, इसमें परमेश्वर का हाथ है। दोस्तों आज भी मैं क्यों ये टॉपिक को निकाल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक बने रहिएगा। आज भी जितने भी चमत्कार होते हैं उसके पीछे सो कॉल्ड व्यक्तियों का हाथ नहीं होता है, उसके पीछे परमेश्वर का ही हाथ होता है।
ये आपको समझना होगा। ना तेल से होता है, ना रुमाल से होता है, ना कपड़े से होता है, ना हाथ से होता है, ना किसी के परछाई से होता है, ना किसी व्यक्ति के बोलने से होता है। सब कुछ परमेश्वर करता है। तो जब परमेश्वर कर रहा है तो महिमा किसको दें? परमेश्वर को। मनुष्य क्यों ले? डैनियल राज जैसे लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, या आपके चर्च में, कॉन्सर्ट में, कन्वेंशन में, क्रूसेड में, बड़ी बड़ी महासभाओं में, मेगा चर्चेस में जब चमत्कार होते हैं तो हम महिमा क्यों लें? हम प्रभु को महिमा देना, ये बात को मैं सिखा रहा हूं। तो इस व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं कि एलीशा से, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, सीधे मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए और मैं नहीं लूंगा। लेकिन आपको पता है उसके पास में एक नौकर था जिसका नाम है गहेजी। और इसलिए मैंने कहा कि गहेजी, ये जो व्यक्ति है गहेजी, इसको लालच आया ये सारे ऑफरिंग को देखकर, और उसके चलते उसने कहा कि ये ऑफरिंग मुझे दे। वो व्यक्ति सेनापति निकला भी नहीं था, वचन कहता है उसके पीछे भागा। वचन 20 से लेकर 24 तक अगर आप पढ़ोगे, जो कि मैं नहीं डाला हूं यहाँ पे, आप अपने घर पे स्टडी कर लीजिएगा, जैसे आप पढ़ते हो आपको पता चलेगा कि गहेजी पीछे पीछे भागा और उसने उससे जो कहा कि मुझे दे दो, क्योंकि स्वामी ने कहा है लेने के लिए, और उसने घर पर जाकर उसको छुपा दिया। ये जब सब कुछ कर चुका तो एलीशा के पास में वापस आया। सीधे ये एलीशा के पास में वापस आया, यही चित्र मिला मुझे। एलीशा के पास में वापस आता है और वो कहता है, उसने कहा, किसने? एलीशा ने कहा कि जब ये पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपना रथ पर से उतरा तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। मतलब परमेश्वर ने एलीशा को हर चीज बता दी थी कि तू कैसे गया, क्या बात करा, क्या क्या करा। फिर वो कहता है, ये देखिए ये वाला, फिर वो कहता है कि क्या ये समय चांदी, वस्त्र, जलपाई, दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासी लेने का है? क्या ये वो वक्त है? तो मैं ये इसको कैसे कनेक्ट करूंगा? बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज के जो विश्वासी सेवक या फिर प्रभु के दास, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, ये वक्त कौन सा है सर? ये वक्त है आत्मा बचाने का, ये वक्त है चेला बनाने का, ये वक्त है गांव को बचाने का, ये वक्त है शहर को बचाने का, ये वक्त है नाश होने वाले लोगों को बचाने का। हो सकता है आप जितना दे सकते हो उनको दीजिए, लेकिन चल क्या रहा है कि गहेजी की तरह, इस व्यक्ति की तरह लोग जो हैं ऑफरिंग के लालची हो गए। मैंने इसलिए ये शब्द डाला है, ये लालच में आके ऑफरिंग, मैं शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आजकल ऑफरिंग बहुत जोरों से चल रहा है, इसलिए मैंने ये शब्द यहां पर डाला है। तो ये व्यक्ति की तरह आज भी बहुत सारे लोग ऑफरिंग के चक्कर में ये सारा काम करते हैं ना। इसको देखिए, जैसे ही ये घटना घटी, एलीशा ने क्या कहा देखिएगा, दूसरा राजा 5:27 में। मैं आगे आपके बीच में कुछ चीजें रखूंगा, मेरे साथ में बने रहे। लिखा है कि इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। ये देखिए, ये व्यक्ति, मेरे पास में चित्र था, मैंने आपको समझाने के लिए वचन को रखा है ना। उसका कोढ़, किसका कोढ़? नामान का कोढ़। नामान का कोढ़ किसके ऊपर आ गया? गहेजी के ऊपर आ गया। किसके चलते? पैसे के लालच के चलते, पैसे के चक्कर में चलते पूरा कोढ़ जो है इसके ऊपर आ गया। और इसकी परिस्थिति अंत में कैसे हुई पता? इसी के पुस्तक में लिखा है कि राजा की डेवड़ी पर बैठे बैठे एलीशा की कहानियां सुनाते सुनाते इसकी मौत हो गई। तो ऐसा कोढ़ इसके ऊपर क्यों आया? इसलिए लिखा है कि नामान का कोढ़ गहेजी पर क्यों ना। दोस्तों यहां पे देखिए, आजकल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। प्रार्थना कराने का अलग रेट, दुष्ट आत्मा निकालने का अलग रेट, सेवक से मिलने का अलग रेट। आप ये देख लीजिए, मैं वापस कहता हूं, आप इसको देख लीजिए। जैसा गहेजी के साथ हुआ ना पैसे के लालच में, एग्जैक्टली आज भी वही चल रहा है। तो आपको कितना सावधान रहना है। अगर कोई पास्टर सुन रहा है, अगर कोई इवेंजलिस्ट सुन रहा है, अगर कोई प्रॉफिट सुन रहा है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा। ऐसा आपको लगता होगा कि डैनियल राज की आवाज है, जी नहीं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। डैनियल राज तो मात्र एक साधन है, लेकिन यह परमेश्वर का वचन है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जंगल में खड़ा एक आवाज की तरह, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट था, जैसे खोजा के लिए फिलिप था, आज आपके लिए हो सकता है यूट्यूब के माध्यम से मेरी एक आवाज है, जो परमेश्वर मेरा बर्तन, मुझ जैसे बर्तन का इस्तेमाल कर रहा है और वो आप तक पहुंचा रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि सावधान रहो, प्रार्थना का रेट मत लगाओ, आपके दुष्टात्मा निकालने का रेट मत लगाओ, सेवकों से मिलने का, उन सेवकों से कहूंगा कि सर रेट मत लगाओ। सेवक का अगर बर्थडे है तो गिफ्ट तो कंपलसरी है, उनको मतलब गिफ्ट देना ही है उनको। अगर गिफ्ट नहीं दिया तो पास्टर नाराज हो जाते हैं। कितने कॉल्स मुझे चर्च के मेंबरों से आते हैं कि पास्टर डैनियल, आपका तो चर्च है, आपका भी बर्थडे होता है, लेकिन आप ऐसा जबरदस्ती नहीं करते हैं। लेकिन हमारे चर्च का पास्टर कहता है कि मेरा बर्थडे है, मुझे कंपलसरी गिफ्ट चाहिए। उसके बाद में मैरिज एनिवर्सरी है तो गिफ्ट कंपलसरी है। क्रिसमस अगर आ गया तो क्रिसमस में स्पेशल ऑफरिंग चाहिए। हो सकता है कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर ऐसा कंपलसरी कर दिया गया ना। इसको देखिए, अगर किसी की मैयत हो गई, फ्यूनरल हो गया, तो उसकी मैयत कराने के लिए भी अलग ऑफरिंग है। पास्टर अगर घर पर आता है तो उसकी ऑफरिंग अलग है। अगर
फोन, उनके उनके पास्टर का फोन बिल, हाउस का रेंट है, स्कूल फीस बच्चों का, ये सब देना है। ऐसे कितने कॉल्स, कितने मैसेजेस मेरे पास आते हैं। उसके चलते मुझे यह एहसास हुआ है कि जो गहेजी के साथ में हुआ है, जिसको मैंने आपके बीच में अभी रखा, ये वाला पैसे के चक्कर में ये खत्म हो गया आदमी, पैसे के चक्कर में। मेरी प्रार्थना है इन सभी लोगों से जो सेवक अभी मुझे देख रहे हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं, मैं उन सभी को वार्न करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। आपको समझना जरूरी है सर, ये सब मांगा जाता है फोर्सफुली ना। खुशी से अगर कोई देता है तो वो अलग बात है मेरे दोस्तों। अगर कोई सेवक मुझे सुन रहा है, फोर्सफुली मत करिए, चर्च को दबाव में मत डालिए। अगर कोई खुशी से देता है तो यू मोस्ट वेलकम, ले लीजिए। लेकिन आप फोर्सफुली जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं सर? ना, मैं वापस आता हूं, नामान का कोड़ गहीजी पे क्यों उतरा? पैसे के चक्कर में, पैसे के लालच के चक्कर में। ये वीडियो को और लंबा कर सकता था, लेकिन मैं समझता हूं कि जितना मैंने दिया है आप उतना समझ गए होंगे। सो चर्च के विश्वासी सेवक, नेशनल इंटरनेशनल, सोशल मीडिया पे जो आप लोग बात करते हैं, चर्च में आप लोग बात करते हैं, आप क्रूसेड्स में बात करते हैं, कन्वेंशन में बात करते हैं, वर्शिपर्स, तुमको भी कहना चाहता हूं, म्यूजिशियंस, मैं तुमको भी कहना चाहता हूं कि गहेजी से सीखो, इस कहानी से सीखो कैसे हुआ घटना। परमेश्वर बर्दाश्त कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके अनुग्रह का फायदा उठाएं, उसके धीरज का फायदा उठाएं। आज नहीं तो कल एक एक पैसे का आपको हिसाब देना है, इसलिए बहुत सावधान रहिए। मैं सभी को वार्न करना चाहता हूं, सबसे पैसा लेना बंद करिए, कोई रेट मत लगाइए। आप प्रार्थना करना चाहते हैं, फ्री में करिए। आप किसी के घर पे जाना चाहते हैं, फ्री में जाइए। अपना पेट्रोल, अपना गाड़ी, अपना खर्चा करिए। अगर प्रभु देता है तो प्रेज गॉड, लेकिन जबरदस्ती किसी से मत करिए। दोस्तों, मैं समझता आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह।